चलते हैं यहाँ पर। इट सेज द केस स्टडी बेस्ड ऑन द नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल। देखो डीसीएफ वैल्यूएशन एंड नॉन डीसीएफ को मिलाकर के ही आपकी टोटल वैल्यूएशन मॉडल्स यहाँ पर बनते हैं। अभी हम नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो इट सेज सुजलॉन पावर लिमिटेड इन्वेस्ट रुपीज, इन्होंने यहाँ पर 1 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्ट किया है इन द प्रेजेंट टाइम्स इन द प्रोजेक्ट। तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। एंड फर्दर दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कैश ऑफ 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख का कैश यहाँ पर जनरेट करेगा 2 साल के लिए। एंड फॉलोड बाय 10 लाख रुपीज। तो आगे उसके बाद 10 लाख रुपीज यहाँ पर जनरेट करेगा ये वैल्यूज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, लेट मी जस्ट करेक्ट दोज वैल्यूज फॉर यू। दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू कि 10 लाख का ये जनरेट करेगा पर ईयर फॉर 4 एडिशनल ईयर्स, राइट। एंड इसके हिसाब से वी नीड टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, यानी कि पे बैक पीरियड कितना रहने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। व्हाट विल बी द पे बैक पीरियड फॉर द गिवन प्रोजेक्ट ओवर हियर। तो एक आंसर यहां पर पूनम राजपूत जी ने आंसर किया है, दैट इज 2 years, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी गई, इन्वेस्टमेंट गई 1 करोड़ की, ठीक है। और पहले साल में कितना आया, पहले साल में आ गया आपके पास 50 लाख आ गया, दूसरे साल में 50 लाख आ गया। तो पे बैक पीरियड तो 2 साल का हो गया ना। और जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो पे बैक पीरियड में हम इन जनरल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी नॉन डीसीएफ के केस में क्या होता है, अब नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो है तो डिस्काउंट तो करना ही नहीं है। तो पे बैक पीरियड क्या रहेगा यहाँ पर, 2 साल रहेगा। तो आंसर इज 2 years इन दिस सिनेरियो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है दैट्स एक्चुअली 2 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज लेट अस एज्यूम दैट एज पर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द सुजलॉन पावर लिमिटेड, जो ईबीआईटीडीए है दैट इज 500 करोड़, ठीक है। तो ईबीआईटीडीए जो है वो 500 करोड़ है। बुक वैल्यू जो है एसेट्स की वो 2000 करोड़ है। सेल्स का क्वांटम जो है 5500 करोड़ का है। एंड बिजनेसेस ऑफ द कंपेरेबल कंपनीज प्रसाद पावर, जयगुर पावर एंड अनिल पावर हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी कंपेरेबल टू सुजलॉन पावर, ठीक है। तो ये जो बिजनेसेस हैं यानी कि इनके जो कंपटीटर्स हैं वो कंपेरेबल हैं यहाँ पर टू द सुजलॉन पावर लिमिटेड, एंड इनके रिलेटेड डाटा हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सेल्स भी गिवन है हमें, ईबीआईटीडीए भी गिवन है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स भी गिवन है, एंटरप्राइज वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है। एंड कैलकुलेट द वैल्यूएशन मल्टीपल्स एवरेज ईवी, ईबीआईटीडीए, ईवी टू बीवी एंड ईवी टू सेल्स फॉर सुजलॉन पावर लिमिटेड। तो सुजलॉन के लिए हमने सभी चीजों को कैलकुलेट करना है। तो काइंडली उसके अकॉर्डिंग हमें फटाफट से यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड। देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के मल्टीपल्स होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मल्टीपल्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के मल्टीपल्स होते हैं। EV2, जैसे हमारे पास EV2 EBITD होता है, या फिर EV2 बुक वैल्यू होती है, EV2 सेल्स वैल्यू होती है। डिफरेंट मल्टीपल्स हमारे पास होते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी आंसरिंग ओवर हियर, राइट। सो सबसे पहली बात है कि ये जो कंपनीज है इनके रिलेटेड जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इनसे रिलेटेड जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। एंड इसी के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैलकुलेशन हो सकती है, राइट। तो एक टेबल को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल। मैं इसी टेबल को पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड फॉर द आपको समझाने के पर्पज से मैं टेबल कॉपी कर रहा हूँ। अदरवाइज वहां पर आपको टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर हम ये डिफरेंट जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ना उनको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे। लेट मी क्लियर द टेबल डाटा फॉर यू। इन द मीन टाइम आप भी इन रेशियोज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल बी की रेशियोज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको फटाफट से यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो ईवी होता है दैट्स एक्चुअली द एंटरप्राइज वैल्यू। एंड सबसे पहले जो रेशियो हम कैलकुलेट यहाँ पर करने वाले हैं वो ईवी टू ईबीआईटीडीए ही कैलकुलेट करने वाले हैं। ईबीआईटीडीए यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। तो उसके पहले की जो वैल्यू आपको वो कैलकुलेट करनी है। तो कंपनी जो प्रसाद है पावर है उसके लिए हम ईवी टू ईबीआईटीडी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ईवी की वैल्यू कितनी है, ईवी जो है दैट्स एक्चुअली 3000 एंड ईबीआईटीडी की वैल्यू जो है दैट्स 400। सो 3000 डिवाइडेड बाय 400 दैट्स इक्वल टू 7.5। तो इनके लिए जो वैल्यू आ रही है वो 7.5 के इक्वलेंट है, राइट। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड टू ईबीआईटीडी क्या होगा, दूसरी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो ईवी टू बीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू टू बुक वैल्यू जो होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। दिस इज अवर सेकंड मल्टीपल, ठीक है, जिसके थ्रू हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ईवी टू बीवी की वैल्यू क्या आएगी, ईवी जो है वो आपके पास है 3000। सो 3000 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू कितनी है 900 है।
तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 3.33 आ रही है। तो वो वैल्यू भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, 3.33 आ रही है। तीसरा जो मल्टीपल हमने कैलकुलेट करना है दैट इज ईवी टू सेल्स। यहाँ पर ऊपर देखिएगा यही मल्टीपल्स आपको कैलकुलेट करने थे, आपको कहा भी गया है, तो उन्हीं के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का एवरेज लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को एंड उनका फर्दर अर्थमेटिक एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरा जो मल्टीपल हमने कैलकुलेट करना है दैट इज ईवी टू सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ईवी देखो कितनी थी, ईवी तो मेरे पास 3000 की है और सेल्स कितनी है, 1000 की है, तो ईवी टू सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी। अकॉर्डिंगली फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या क्या वैल्यूज होगी। ईवी टू ईबीआईटीडीए, अब जैगुआर पावर के लिए कैलकुलेट करना है, ईवी की वैल्यू 4000 की है एंड ईबीआईटीडीए जो 500 की है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 की कुल हो जाएगी। ईवी टू बीवी 4000 एंड फर्दर आपके पास जो बुक वैल्यू है उसकी 1000 है, तो ये वैल्यू आपके 4 की कुल हो जाएगी। एंड फॉर द एंटरप्राइज वैल्यू 4000 की है, सेल्स आपके पास 2000 की है, तो ये वैल्यू आपके पास 2 की हो जाएगी। अकॉर्डिंगली अनिल पावर के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे ईवी टू ईबीआईटीडीए, यानी कि 6000 डिवाइडेड बाय 600, यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी 10 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। ईवी टू बीवी की वैल्यू जो है आपकी 3 की इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर इजीली देख सकते हैं 6000 डिवाइडेड बाय 2000 एंड फॉर द ईवी टू सेल्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये वैल्यू हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया एंड इनकी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि 6000 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू जो थी वो आपने कैलकुलेट कर ली, सो इट्स एक्चुअली इक्वल टू 2 ओवर हियर, राइट। तो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। हम इनका जो पर्टिकुलर एवरेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। एवरेज किसके इक्वल होगा, डेट इज 7.5 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज हमारे पास आ गया 8.5। जो ईवी टू बीवी का एवरेज है वो कितना रहेगा, 3.33 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3.44, 3.44। एंड फॉर द ईवी टू सेल्स का एवरेज कितना रहेगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2.33। तो ये एवरेज वैल्यू जो है अब हमने कैलकुलेट कर ली है एंड इट्स क्वाइट इजियर। यहां तक का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी था, राइट। अब ध्यान में रखिएगा, आपने अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ईवी टू ईबीआईटीडी के लिए, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। सबसे पहला मल्टीपल जो हमने कैलकुलेट करना था यहां पर सूजलॉन पावर के लिए, दैट वाज ईवी टू ईबीआईटीडीए, दिस वाज द वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू जो होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, दैट इज एक्चुअली आपके पास जो एवरेज था जो आपने कैलकुलेट किया तीन कंपैरेबल कंपनी का, वो था 8.5, राइट। एंड फर्दर आपके पास जो वैल्यू दी गई थी ईवी टू ईबीआईटीडीए में, आपके पास ईबीआईटीडीए की जो वैल्यू दी गई थी दैट इज एक्चुअली 500 करोड़, राइट। आपको ईबीआईटीडीए की जो वैल्यू है वो 500 करोड़ की दी गई है, ठीक है। तो आप उस वैल्यू को यहां पर क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी आपके पास एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितनी आ रही है, 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 दैट इज कमिंग टू बी 4250, 4250। इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास एवरेज ईवी टू ई बुक कितना था। अब हमने ईबीआईटीडीए की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर लिया, दिस इज ईबीआईटीडीए, ठीक है। और अगर हमने बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, बीवी को कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे। अब इसकी एवरेज कितनी थी बुक वैल्यू वाले की, ईवी टू ईबीआईटीडी की जो वैल्यू थी, ईवी टू बीवी की वैल्यू थी दैट वाज 3.44, सो 3.44 मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू की कितनी वैल्यू दी गई थी सूजलॉन के लिए, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज 2000 करोड़, 2000 करोड़ था, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, सो इट विल बी 3.44 मल्टीप्लाइड बाय 2000 दैट इज इक्वल टू 6880। तो ये वैल्यू बन गई 6880 बन गई। तीसरा जो फैक्टर था दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू सेल्स, वो सेल्स का फैक्टर था, राइट। तो सेल्स के लिए देख लेते हैं, आपके पास मल्टीपल की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पर एवरेज जो आ रहा था तीनों का दैट इज 2.33 मल्टीप्लाई किया जो वैल्यू आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन है, दैट इज सेल्स का क्वांटम 5500 करोड़ का गिवन है, तो यहाँ पर 5500 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 5500 दैट इज कमिंग टू बी 12815, 12815। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन रही है, ठीक है जी। यहां तक का ये चीज क्लियर होगी है, ये सब चीजें क्लियर होगी है। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, ये आपके पास क्वांटम आ गए उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उसकी वैल्यूएशन के लिए क्वांटम्स आ गए। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई, एवरेज तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये सभी के सभी होगी वैल्यूज, राइट। अब इसके बाद क्या है कि एस्टिमेट कहा गया कि वैल्यू कितनी होगी, एस्टिमेट द वैल्यू, क्योंकि हमने एवरेज मल्टीपल्स का करना है ना कंसेप्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ओवर दिया। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही है, 12,815 आ रही है, 12,815 आ रही है, सेल्स का क्वांटम आ रहा था। इसी तरह से ये वाले पर्टिकुलर वैल्यू मैं यहाँ पर इनको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक बार आपके लिए क्वेश्चन के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इसको पेस्ट कर दिया, राइट। ये मेरे पास वैल्यूज आ रही थी।
अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना सुजलोन पावर की, वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4250 एंड फर्दर इसमें ऐड कर देंगे 6880 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 12815, 12815 को भी ऐड कर देंगे एंड फर्दर इस सारे के सारे को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। इसका हमने अर्थमेटिक एवरेज कैलकुलेट कर लेना है, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 4250 प्लस 6880 प्लस 12815 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 7981 के इक्वलेंट। किसको आती है, 7981 के इक्वलेंट मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, जो मेरे पास एस्टिमेट वैल्यूएशन है किसकी, इस पर्टिकुलर सुजलोन पावर की। अगर मैं इन तीनों कंपैरेबल कंपनीज के हिसाब से चलता हूं और जहां पर मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इसके ईबीआई टीडीए एंड उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन अवेलेबल थी, तो मैंने बेसिक स्टेप क्या किया, मैंने सबसे पहले मल्टीपल्स कलेक्ट किए, कैलकुलेट किए जो इसके कंपैरेबल है उनके, उनका एवरेज निकाला, फिर उनका एवरेज निकाल के इसके एवरेज के साथ क्या कर दिया, इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्दर इसका अर्थमेटिक एवरेज निकाल लिया तीनों का, एंड दैट वाज द वैल्यू ऑफ द टोटल सिनेरियो। फिर से समझा देता हूं क्या प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले जो कंपनीज गिवन थी उनका डाटा मेरे पास गिवन था, उसके हिसाब से मैंने तीनों मल्टीपल्स को कैलकुलेट कर लिया एंड उनकी एवरेज निकाल ली। फिर मैंने इन्हीं एवरेज को जो वैल्यूज यहां पर सुजलोन पावर के लिए दी गई थी उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड फर्दर इनकी वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर इनका एवरेज निकाल लिया एंड दैट वाज द एक्चुअल आंसर रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो हमने सभी के सभी क्वेश्चंस इसके साथ रिलेटेड यहां पर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि यहां पर ये पार्ट सभी क्लियर हो चुके होंगे आपको। ओके जी।